नबीए कौनैन रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उसमें से एक ही जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो जन्नती फिरका कौन सा है, उसकी अलामत बता दें, उसकी पहचान बता दें। तो मेरे आका फरमाते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वही जन्नती होगा, और इसके अलावा जितने होंगे वो सब जहन्नमी होंगे। पता चला कि जो सहाबिये रसूल और अहले बैते मुस्तफा के नक्शे कदम पे चले, रसूलुल्लाह के उस्वे हसना को अपनाए, यकीनन वही जन्नती है। मेरे नबी ने फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनते नूहिन, मन रके बहा फ़क़द नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा फ़क़द गरक़। मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है, जो इस पर सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो इससे अलग हो गया वो गर्क हो गया। आला हजरत ने 14वीं सदी के मुजद्दिदे आज़म ने दुनिया को पैगाम देते हुए अपनी हक्कानियत का ऐलान करते हुए कि अहले सुन्नत हक पर कैसे हैं, दलील के तौर पे इस हदीसे पाक को पेश किया है। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत ही का बेड़ा पार है, और अहले सुन्नत फिरक़े नाजिया है। हदीसे पाक में जो जिक्र किया गया, व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, फ़क़ाला मा अना अलैहि व असहाबी। नबीए कौनैन रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उसमें से एक ही जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। सहाबियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो जन्नती फिरका कौन सा है, उसकी अलामत बता दें, उसकी पहचान बता दें। तो मेरे आका फरमाते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वही जन्नती होगा, और इसके अलावा जितने होंगे वो सब जहन्नमी होंगे। पता चला कि जो सहाबिये रसूल और अहले बैते मुस्तफा के नक्शे कदम पे चले, रसूलुल्लाह के उस्वे हसना को अपनाए, यकीनन वही जन्नती है। इसके अलावा सब के सब जहन्नमी हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्तिये नूह की तरह हैं, इन पर जो सवार हो गया वो निजात पा गया, जो अलग हुआ वो गर्क हो गया। और हुजूर ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम फबे अय्यहिम इख्तिदैतुम इख्तिदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी इख्तिदा करोगे हिदायत का रास्ता पा जाओगे। इत्तबिउ सवादल आज़म मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, सवादे आज़म यानी जमाते सहाबा की पैरवी करो, जो जमाते सहाबा से अलग हुआ वो अलग करके जहन्नम में डाला जाएगा। आका फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनल महदीयीन व तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नवाजिद। मेरे नबी फरमाते हैं, तुम पर मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत लाजिम है, इसे दाढ़ वाले दांतों से मजबूती के साथ थाम लो। तो मेरे दोस्तों, इन हदीसों की रोशनी में आला हजरत ने बता दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और तकबीर, नारे रिसालत, फजीलते अहले बैत, शाने अहले बैत, औलादे मुस्तफा, औलादे अली, नारे
तकबीर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मेरे दोस्तों, कहने का मकाम यह है कि कश्तिये अहले बैत वो कश्ती है जिस पर अगर सवार हो गया तो वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं लन तदिल्लू, जब तुम कश्तिये अहले बैत पे सवार हो जाओगे तो हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। हरगिज हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। तरक्तो फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हें दो भारी भरकम वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अव्वलोहुमा किताबुल्लाह, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। वसानियोहुमा अहलो बैती इतरती, आका फरमाते हैं उनमें से दूसरी चीज अहले बैत हैं, मेरी औलाद हैं। तो मेरे दोस्तों, अब यहाँ से ये बात जाहिर हो गई कि जो अहले बैते रसूल का है वही रसूले पाक का है। जो अहले बैत का नहीं है वो न रसूल का है न खुदा का है। इस्लाम से उसका कोई वास्ता नहीं है, इसलिए कि इस्लाम की असास अहले बैत को करार दिया गया। इस्लाम की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत को करार दिया गया। और नबी कौनैन फरमाते हैं मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए अमान हैं। जिस तरीके से सितारे आसमान वालों के लिए अमान हैं, उसी तरह मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए अमान हैं। तो मेरे दोस्तों, नसीम सरकार जिनकी शानो अजमत अब जाके जाहिर हुई, ये गौसे आजम की करामत है कि आज 34 साल के बाद वो झगड़ा जो हुजूर नसीम सरकार की जिंदगी में हुआ था, शुरुआत वहां से हुई थी। नसीम सरकार तो अल्लाह के वली हैं, बेशक अल्लाह के वली को क्या परवाह, वो दुनिया के किसी भी चीज का खौफ नहीं करता। न उसे कोई हुज़्नो मलाल न कोई गम होता है। अल्लाह का वली अल्लाह की रजा में होता है और अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह उसकी सियानत फरमाता है। देखो सैयद नसीम अख्तर कादरी रज़ाकी बगदादी अमझरी, ऐसी अजमतों के मालिक, आपने अपने जमाने में गुस्ताखों का जवाब नहीं दिया, दुश्मनों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना फरमाया कि मेरा फैसला मेरा गौस कर देगा। ये ईमान, ये ईकान, ये ईमान की बुलंदी आज से काफी साल पहले फरमाया था कि मेरा फैसला मेरा गौस फरमा देगा। आज देखो गौसे आजम ने क्या फैसला किया। सरकारे बगदाद की जिंदा करामत का नाम नसीम अख्तर है, गौसे आजम की विलायत का नाम नसीम अख्तर है, गरीब नवाज की मोहब्बत का नाम नसीम अख्तर है, बुजुर्गों की अमानत का नाम नसीम अख्तर है, बुजुर्गों की मोहब्बत का नाम नसीम अख्तर है, रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का नाम नसीम अख्तर है, नबी कौनैन की औलाद से जंग करने वाला, अहले बैते रसूल से बुग़्ज़ो हसद रखने वाला न इस दुनिया में कामयाब है न उस दुनिया में कामयाब है, वो कहीं का नहीं है। आला हजरत ने जब फरमा दिया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब उस इमाम ने 14वीं सदी के मुजद्दिदे आजम ने
अहले बैते रिसालत की शान बयान कर दी, कुरान और हदीस का फैसला सुना दिया। अब दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे, कोई परवाह नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ, रब का कुरान एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, हदीसे मुस्तफा एक तरफ। देखो मैं मुस्तहदीन की जिंदगी को पढ़ो, सहाबे किराम की जिंदगी को देखो, खुलफाए राशिदीन की हयाते तय्यबा के नमूनों को देखो। खुदा की कसम अहले बैत की अजमत उजागर होती चली जाएगी। अहले बैते रसूल का मुखालिफ न दुनिया में कामयाब न आखिरत में कामयाब। यहाँ भी जलीलो खार, वहाँ भी जलीलो खार। मैदाने महशर में दाढ़ी टोपी नहीं देखी जाएगी, इल्म नहीं देखा जाएगा, कलम नहीं देखा जाएगा, तकवा नहीं देखा जाएगा। अगर देखा जाएगा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत देखी जाएगी, अहले बैते मुस्तफा की मोहब्बत देखी जाएगी। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। और आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, अहले बैते रसूल का मकाम और मर्तबा किसी की जुबान क्या बयान कर सकती है। चलो आला हजरत के भाई उस्ताज़े ज़मन की बारगाह में उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, आयते ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और फरमाते हैं बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं। ना कदरा क्या समझेगा, ना शुक्रा क्या समझेगा, वो क्या समझेगा जिसके बारे में मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया कि मेरे अहले बैत का हक तीन किस्म के लोग नहीं समझेंगे, उनके हक को अदा नहीं करेंगे। वो तीन किस्म के लोग कौन होंगे? नबी फरमाते हैं पहली किस्म तो वो होगी कि जो जिसके बाप का पता नहीं होगा, जिसे वलदुल हराम कहते हैं। और दूसरी किस्म वो है जो मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक। और तीसरी किस्म हैजी बच्चा जो नापाकी की हालत में अपने माँ के शिकम में ठहर गया। मेरे दोस्तों, ये तीन किस्म के लोग अहले बैत का हक नहीं पहचान सकते। और कान खोल करके सुन लो, करबला की सरजमीन पर जब दीने मुस्तफा को खून की जरूरत पड़ी, अहले बैत ने अपने बाजुओं का, अपने जिस्म का, अपने जिगर का खून पेश कर दिया, इस्लाम को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। जब भी दुनिया में इस्लाम को जरूरत पड़ती रहेगी, अहले बैत अपनी कुर्बानी पेश करते रहेंगे।
इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है मेरे हुसैन का, तेरी रगों में खून है मेरे हुसैन का। इस्लाम को जब जब जरूरत पड़ेगी अहले बैते रसूल मैदान में आते रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने अहले बैत को कुरान का साथी बनाया और कुरान को अहले बैत का साथी बनाया। अहले बैत की खुसूसियत यह है कि सारे रिश्ते नाते कयामत में मुनक़ता हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक रिश्ता अहले बैत का ऐसा रिश्ता है जो कयामत में भी काम आएगा, कयामत के दिन भी काम आएगा। मेरे प्यारे हबीब फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, कुल्लो सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामह इल्ला सबबी व नसबी व सहरी। आका फरमाते हैं सारे रिश्ते नाते ददिहाली ननिहाली ससुराली सब खत्म हो जाएंगे, मगर मेरा रिश्ता ददिहाली ननिहाली ससुराली सब कयामत में काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अहले बैत की खुसूसियत है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में किसी ने सवाल किया कि हुजूर अहले बैत यानी सादाते किराम, खानदाने अली मुर्तजा, खानदाने रसूल, चाहे कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसको फौकियत नहीं दी गई। कुरान की रोशनी में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला, अजमत वाला, फजीलत वाला वही है जो ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है। हुजूर हकीमुल उम्मत की बारगाह में यह सवाल उसने डाला, इस्तिफ्ता उसने किया, सवाल किया कि इससे तो ये पता चला कि आम आदमी अगर बहुत ही परहेजगार हो तो वो अहले बैत से भी माज़अल्लाह ऊंचा मकाम पा सकता है। कहो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इतने छोटे सवाल के जवाब में पूरी एक किताब तहरीर फरमा दी जिसका नाम हकीकत नसब रखा, और उस किताब में दुनिया के उन तमाम दरीदा दहनों का पोस्टमार्टम और ऑपरेशन करके रख दिया जो इस आयत करीमा का गलत मतलब बयान करके दुनिया में गुमराही फैलाया करते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। उनकी नानी और दादी याद करा दी कि क्या खानदाने रसूल से भी अफजल कोई हो सकता है? चाहे कोई कितना भी रोजा रख ले, नमाजें पढ़ ले, खाने काबा का हज कर ले, ज़कात दे दे, लेकिन अहले बैत के कदमों के नीचे की मिट्टी की फजीलत को नहीं पा सकता। हक है, हक, जिंदाबाद। आज इस आयते करीमा को पढ़कर कुछ दरीदा दहन उठा के देखो, मैं नहीं कहता। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना है कि नहीं? अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर गुजरे हैं, आज की तरह नहीं। उस जमाने में जब मामूलाते अहले सुन्नत पर एतराजात किए गए, फातिहा, दुरूद, क़ियाम, सलाम, तमाम चीजों पे एतराजात किए गए, हिला इस्कात पर एतराजात किए गए, 20 रकत तरावीह पर एतराजात किए गए, मज़ाराते औलिया पे जाने पे एतराजात किए गए, तो हकीमुल उम्मत ने जाअल हक व ज़हक़ल बातिल के नाम से कुफ्र की ताबूत में ऐसी आखिरी कील ठोक दी कि सुबह क़यामत तक वहाबिया दियाबना मिलकर उसका जवाब नहीं लिख सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, जिंदाबाद,
जिंदाबाद। चाहे वो गुलामी हो या पयामी, कोई भी हो, याद रखना जितनी चीजें नुमाइशी हैं वो सिर्फ दुनिया में रह जाएंगी। आखिरत के दिन तो सिर्फ चमकते हुए सूरज की शक्ल में अहले बैते रसूल नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबरारुल कादरी, नारे तकबीर। ईमान की आंखों से देखो, ईमान की नजरों से देखो। आज तुम्हारे सामने सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी का जलवाए ज़ेबा है। इस जलवाए ज़ेबा में तुम्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत नजर आएगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर नजर आएगा। लेकिन याद रखना, मार्केट में चाहे जितने डुप्लीकेट आ जाएं, ओरिजिनल को कभी खत्म नहीं कर सकता। हकीकी चीजें बाकी रहती हैं और उसको सिर्फ ईमान वाले पहचान लेते हैं, जिनको अल्लाह ने ईमान की नजर से नवाजा है। और जो हकीकत में फातिमतुज़ ज़हरा बिन्ते रसूलुल्लाह की औलाद है, वो डंके की चोट पर मैदान में खड़ा होकर जवाब देता है, कभी किसी से डरता नहीं। उसकी रगों में वही हक्कानियत का खून है जो करबला की सरजमीन पर आंखों में आंखें डालकर यजीदियत के सामने सिपर बनकर, इस्लाम की हिफाजत की ढाल बनकर खड़ी होकर जालिमों का जवाब दे रही थी। वो ताकत फातिमतुज़ ज़हरा के खून की ताकत थी, वो ताकत शेरे खुदा के बाजुओं की ताकत थी, वो ताकत मेरे नबी के जिसमें नाज़नी की ताकत थी। मेरे दोस्तों, याद रखना, चाहे जितने मुखालिफीन हो जाएं अहले बैते रसूलुल्लाह के, सैयद नसीम अख्तर कादरी का मर्तबा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के ना घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये दुश्मनी करते रहे लेकिन उस हदीसे कुदसी को भूल गए। अल्लाह फरमाता है, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करे, बुग़्ज़ो इनाद रखे, उसे मैं अपनी तरफ से जंग का चैलेंज करता हूँ। बोलो, है दुनिया में कोई जो खुदा से जंग कर सके, अल्लाह से लड़ाई लड़ सके? नहीं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती खुदा से ना लड़ाई तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। सैयद नसीम अख्तर कादरी बगदादी, रज़ाकी अमझरी उड़ीसा भद्रक की सरजमीन पर हैं, हिफाजत शहनशाह बगदाद फरमा रहे हैं। जिस तरीके से गौसे आजम के दरबार में पलने वाले कुत्ते ने शेर का काम तमाम कर दिया था, उसी तरीके से आज उड़ीसा की सरजमीन पर सरकारे मिल्लत के चाहने वाले ऐसे दमदार हैं कि वो दुश्मनाने अहले बैत का काम तमाम करने के लिए तैयार हैं। यकीनन हमारी रगों में मोहब्बत का खून मौजूद है, हमारी रगों में इश्क़ो वफा की ताकत मौजूद है।
और अल हक़्क़ु यअलू वला युअला, मेरे नबी की हदीस चीख चीख कर पुकार रही है और कयामत तक पुकारती रहेगी कि हक कभी झुकता नहीं है, बुलंद होता है। हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है, हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है। ये हक्कानियत की ताकत है कि मेरे दोस्तों, अहले बैते रसूल का मकामो मर्तबा रोज बुलंद होता जा रहा है। दुनिया में यजीदी, यजीद नवाजी, यजीद मिजाजी रखने वाले, यजीदियत का मिजाज रखने वाले नासबियत ज़दा लोग खत्म होते रहेंगे। नसीम सरकार का मकाम बुलंद था, बुलंद होता रहेगा, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे दोस्तों, अहले बैते रसूल का क्या मकाम है, आइए कुछ तारीखी हकायक आपके सामने मैं पेश कर दूं। हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने जमाने के बहुत बड़े मुजद्दिद गुजरे हैं, उनकी एक किताब है जिसका नाम है मुसामरतुल अखयार। मुसामरतुल अखयार में आपने एक वाकया तहरीर फरमाया है कि बलख की सरजमीन पर एक सैयद साहब रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया, तो इत्तेफाक से शमातते आदा के खौफ से, दुश्मनों की तकलीफ देही के खौफ से, उनके अहलो अयाल में एक बीवी और 2 बेटी मौजूद थी। उसको लेकर के वो समरकंद की तरफ चली गई। समरकंद की सरजमीन पे पहुंची, चिलचिलाती हुई गर्मी की शिद्दत, धूप की तपिश, तमाज़त का आलम, ऐसे आलम में वो सैयदानी पता लगाती है कि यहाँ कौन मुसलमान का घर है। पता चला कि ये मुसलमान है जो रईसे शहर है, जिसका बहुत बड़ा मकान है, बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, ये मुसलमान है। उसके घर के करीब गई, कहा कि हम तुम्हारे नबी के घर के लोग हैं, तुम्हारे नबी के घर की बेटी हैं, शहजादी हैं फातिमा जहरा की, हमें रहने के लिए सर छुपाने के लिए जगह दे दो, बहुत दिनों से भूखी हूँ, खाना दे दो, 2 बच्चियां हैं, इन्हें भी कुछ खिला दो, ये तुम्हारे नबी के घर की बेटियां हैं। उसने कहा कि अगर तुम नबी के घर की शहजादी हो तो कोई सबूत पेश करो, कोई सबूत सनद पेश करो, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, तभी हम मानेंगे। ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हम सैयदानी हैं, शहजादी फातिमा हैं, शहजादी रसूल हैं, हम कैसे मान लें। उस मुकद्दस खातून ने कहा कि इस आलम में हम तुम्हें कहां से सबूत पेश कर सकते हैं, हम तुम्हारे सामने कहां से कोई सनद ला सकते हैं, हम तो खुद दुश्मनों के खौफ से भागे भागे आए हैं, हम तुम्हें कहां से सबूत दें। उसने कहा फिर अपनी राह लो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। वो सैयदानी वहां से चली अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर। आगे पता चला कि एक बड़ा मकान है जो मुहाफिजे शहर का है, जो मजूसी मजहब का मानने वाला है, आतिश परस्त है, आग की परस्तिश करता है, आग की पूजा करता है। करीब गई और उसके घर के सेहन में आराम करने लगी, क्योंकि बहुत सख्त धूप का आलम था। उसकी बीवी निकल कर आई, पूछा कि कहां से आई हो, कहां जाने का इरादा है, किस तरफ का सफर है। तो उस मुकद्दस खातून ने कहा कि हम नबी कौनैन की शहजादी हैं, मुसीबत के आलम में हैं और हमारे लिए सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। उसने फौरन अपने शौहर को बुलाकर कहा कि ऐ मेरे सरताज, मालूम है ये किस घर से आई है, किस घर की बेटी है, ये उसी घर की शहजादी है
कि जब हमारी गोद सुनी थी तो ख्वाजा कौनैन की बारगाह में मदीनतुर रसूल में हाजिरी दिए थे और वहां दुआ किए थे, तो हमारी सोनी गोद हरी भरी हो गई थी। देखिए मजूसी है, दूसरे मजहब का मानने वाला है, आग की पूजा करने वाला है, आग को माबूद समझने वाला है, लेकिन उसके दिल की कैफियत का आलम देखिए। उसकी बीवी ने जैसे ही कहा, शौहर ने कहा ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, सआदत मंदी की बात है कि उस नबी की शहजादी यहाँ तक आ गई, हम इनकी खिदमत करेंगे, इज्जत करेंगे। वो मजूसी उनको ले जाकर घर के अंदर अच्छे तरीके से बिस्तर लगाकर अपनी बीवी से कहता है कि अच्छे से नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर खाना वगैरह खिला दो। बीवी ने हुक्म की तामील की। अब देखिए इधर रईसे शहर का क्या हाल हुआ। जब वो सोया रात को ख्वाब में क्या देखता है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तख्त पे जलवा अफरोज हैं, गुलामाने नबी हुजूर का नारा लगाते हुए जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत की तरफ जन्नतियों का काफिला रवा दवा है, और जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है वो अफसोस करते हुए जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं। तो उस शख्स ने एक शख्स से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, ये काफिला किधर जा रहा है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, ये काफिला जन्नत की तरफ जा रहा है। गुलामाने नबी आज जन्नत की तरफ जा रहे हैं, उन्हें हुजूर की मोहब्बत का सिला ये मिला के जन्नत मिल गई। कहा कि मैं भी तो हुजूर का गुलाम हूँ, मैं भी तो हुजूर का उम्मती हूँ। गया हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, आपका आशिक हूँ, आपका शैदाई हूँ, ये काफिला जन्नत की तरफ जा रहा है, हुजूर मुझे भी जन्नत की इजाजत दें, जन्नत का परवाना अता फरमाएं ताकि मैं भी जन्नत की तरफ जाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जन्नती कैसे हो गया। कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका आशिक हूँ, मुसलमान हूँ, कलमा गो हूँ। कहा फिर जब तू मुसलमान है तो अपने मुसलमान होने की सनद दिखा, अपने मुसलमान होने की सर्टिफिकेट दिखा। उसने कहा या रसूल अल्लाह यहाँ हमारे पास सर्टिफिकेट कहाँ से, सनद कहाँ से। नबी ने फरमाया जन्नत तेरे बाप के घर की जागीर है, जब तू मेरी बेटी से सैयदानी होने की सर्टिफिकेट मांग सकता है, नसब का सबूत मांग सकता है, तो जन्नत कोई खेल मजाक है। तू बगैर सर्टिफिकेट दिखाए जन्नत में चला जाए। इतना जैसे ही कहा उसकी नींद खुली और रोने लगा, चीखे मार मार कर, धाड़े मार मार कर, आंसू बहा बहा कर चीखने लगा, हाय मेरी मिट्टी पलीद हो गई, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे लिए जहन्नम है, मेरे लिए जहन्नम है। उसकी बीवी ने कहा रो मत, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सैयदजादी इस गांव से ज्यादा दूर नहीं गई होगी। एक काम करो, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा दौलत अल्लाह ने इनायत फरमाया है, ये लो 1000 दीनार की थैली दी और कहा कि अपने 7 सिपाहियों को लेकर उस सैयदजादी को तलाश करो, अगर उन्हें तुमने मना लिया और उन्होंने तुम्हें मुआफ कर दिया तो खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है कि रसूल भी तुमसे राजी हो जाएंगे, खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, अपने लश्कर को साथ में लिया, तलाश करते करते सुबह हो गई, फजर की नमाज अदा किया। क्या देखता है कि उस मजूसी आतिश परस्त के घर पे बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत से फुकरा हैं, मसाकीन हैं, गुरबा हैं। करीब गया तो क्या देखता है कि उस शहजादी रसूल को एक तख्त पे बिठाकर वो मजूसी और उसकी बीवी
सर की बनाएं लेकर और रुपये दिरहमो दीनार फुकरा में फेंक रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब ये मंजर वो देखा, करीब गया और जाकर कहता है कि देखो मजूसी, तुम तो दूसरे मजहब के मानने वाले हो, ये लोग पहले हमारे घर आए थे, हमारे मेहमान हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दो, इसके बदले में हम तुम्हें 1000 दीनार दे देंगे। दीनार सोने का सिक्का हुआ करता था, दीनार सोने का सिक्का हुआ करता था और दिरहम चांदी का सिक्का होता था। अब सोचिए सोने के सिक्के की क्या अहमियत रही होगी। 1000 दीनार कहा कि ये तुम्हें दे देंगे, इन्हें हमारे हवाले कर दो। तो उस शख्स ने मुस्कुरा के कहा, मजूसी ने कहा कि अबे ओ नाखलफ, अबे ओ बदकिस्मत, तू क्या समझता है कि हम अभी तक मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, आग की परस्तिश करने वाले हैं? नहीं, इन शहजादियाने रसूल की बरकत से मुआमला ये हुआ कि रात को जब मैं सोया, ख्वाब में रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा, जिस घर में मेरी बेटी के कदम पड़ गए, उस घर में जहन्नमी कोई रह नहीं सकता। कलमा पढ़, इस्लाम कबूल कर। और हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नबी की आमद, उर्से सैयद जाफर शाह बाबा, सुभान अल्लाह सुभान। मैं जन्नत में जा रहा था, रात काफले वालों में से जिससे तुमने सवाल किया था कि ये काफिला कहाँ जा रहा है, अरे बेवकूफ, वो मैं ही तो था। और सिर्फ मैं ही नहीं, जिस तरीके से हुजूर ने मुझे आकर कलमा पढ़ाया, उसी तरीके से मेरी बीवी को भी आकर हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया। अब हम जन्नती हो चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, ये अहले बैते रसूल की मोहब्बत का सिला है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। अब कान खोल करके सुन लो, ऐ उड़ीसा के गज्जोर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, नसीम सरकार के चाहने वालों, सरकारे अमजर के दीवानों, कान खोल करके सुन लो। अगर कोई तुझे सैयद नसीम अख्तर से या हुजूर सरकारे अमजर से बरगलाने की कोशिश करे तो उसके मुंह पे जूते मारकर ये कह दो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्तों, वक्त नहीं है, वरना आज मैं बहुत कुछ सुनाता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे गामजन रखे और अहले बैत की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैते रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत का सच्चा वफादार बनाए। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। फूल की पत्ती से कट जाता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट जाता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर, और तूफाने नूह लाने से ए चश्म क्या फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। ये बातें जो मैंने बयान कर दी, अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो ये जलसा भी कामयाब, ये महफिल कामयाब, मौलाना सिराज फैजी साहब की सारी मेहनत कामयाब, आप सब अराकीन की मेहनत कामयाब। और मेरे आका ने कबूल फरमा लिया अपने आल के सदक़े में, अपनी आल के तुफैल। तो खुदा की कसम, आपकी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी शादो आबाद हो जाएगी। रब्बुल आलमीन हम सबको नसीम सरकार और सरकारे अमजर की मोहब्बत में
हमेशा जिंदा रखे और उसी पे मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन बेजाहे हबीबिही सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ रज़ा वस्फ़े अनादिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाही हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया तो आप हजरात को बहुत कीमती बातें सुनाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलीना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, सरजमीने करबला पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पे इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।